अभी हमने कुछ हाल ही समय में देखा कि हमारा देश कितनी ज़्यादा बड़ी महामारी से गुजरा है और अभी भी लगातार गुजर रहा है। केस भले ही कम हो गए हों, लाख के अंदर सिमट रहे हों या लगभग लाख सवा लाख केस हैं, लेकिन फिर भी संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। सरकारें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन मिल जाए ताकि लोग थोड़ा सुरक्षित रह सकें और इस महामारी से लड़ने में हम कुछ आगे बढ़ सकें। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रश्न लोगों के दिमाग में आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लोग सोचते हैं, स्पेशली उन लोगों के बारे में मैं बात करूंगी जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर वो ये समझते हैं कि कोविड-19 का टीका हमें लगवाने से हमें कोई दिक्कत हो जाएगी या फिर कुछ और समस्या हो गई तो इसकी देखरेख कौन करेगा। तो कोविड-19 को लेकर इतने केसेस आ चुके हैं, इतनी स्टडीज़ आ चुकी हैं, इतनी बार सब बताया जा चुका है, आप लगातार टीवी पर भी देखते हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को फॉलो भी कर रहे होंगे। सोशल मीडिया पर भी इस तरीके के कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि आप कोविड-19 का टीका लें। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर, क्योंकि कोविड-19 का टीका ऐसा हो गया है कि बिना अगर आपको ये लग जाता है तो कम से कम आप संक्रमण के खतरे से कम हो जाते हैं। तो टॉपिक आज का हमारा यही है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बाकी सारी गाइडलाइंस आपको पता ही है। क्या दोनों टीके लगने के बाद भी हमें कोविड का टेस्ट कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए? तो कोविड-19 सबसे पहली बात आप इसमें देख लीजिए कि यूएसए सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और प्रिवेंशन जो है उसके द्वारा एक नया दिशा निर्देश जारी किए गए। उसमें यह भी कहा गया है कि जिनको मतलब दोनों खुराकें मिल चुकी हैं, पहली भी और दूसरी भी, जिनको दोनों खुराकें मिल चुकी हैं, ऐसे व्यक्ति अगर जो व्यक्ति संक्रमित है उसके संपर्क में आ जाते हैं, मतलब जिनको ये दोनों खुराक मिल चुकी हैं, अगर कोई ए व्यक्ति है, इसने दोनों खुराकें ये ले ली हैं और ये किसी बी व्यक्ति जो कि संक्रमित है अभी कोरोना से, ठीक है ना, उससे अगर मिलता है ये, तो क्या इसको क्वारंटीन रहने की आवश्यकता है या नहीं है? तो इसको क्वारंटीन रहने की आवश्यकता नहीं होगी। आप ये बात समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्वारंटीन रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये आती है, क्या अगर आपको कोविड-19 के सामान्य लक्षण जैसे होते हैं जिनमें बुखार भी है, थकान भी है और खांसी भी अगर नज़र आते हैं, तो आप कोविड टेस्ट कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो बहुत अधिक खतरा होता है उससे कहीं ना कहीं आप थोड़े सेफ हो जाते हैं। हालांकि दिशा निर्देशों और हाल के अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि जिनको दोनों टीके लग चुके हैं उनमें संक्रमण के खतरे की गंभीरता बहुत ही कम देखी गई है, लेकिन संक्रमण के मामूली स्तर पर होने के बाद भी संभावना बनी रहती है। तो ये कहा जाता है कि टीके के बाद दूसरों को भी फैलाने की संभावना कम रह जाती। ये व्यक्ति क्या है, आप ऐसे समझिए कि अगर किसी को दो टीके लग चुके हैं, मैंने अभी बताया ए और बी, अगर इसको दोनों डोज पूरी हो चुकी हैं और ये संक्रमण के खतरे से बहुत कम है, तो ये व्यक्ति अगर ठीक है, इसमें सामान्य लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं और ये बिल्कुल सही व्यक्ति है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, तो भी ये इसको फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। मतलब ये व्यक्ति इसको नहीं फैला सकता है, बहुत ज़्यादा स्तर पर इसको फैलाने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। एक और पॉइंट है, इसलिए यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का यह भी कहना है कि पूरी तरह जो लोग टीका लगवा चुके हों वो लोग अपने कार्यस्थल पर आराम से जाएं, अपना काम करें और उनको स्क्रीनिंग जो कि होती है बार बार, उससे भी उनको अलग रखा गया है। लेकिन जो डॉक्टर्स, नर्स या अन्य स्वास्थ्यकर्मी हैं या इनके एम्प्लॉयर्स हैं, उन पर यह चीज़ लागू नहीं होती है। उनको कोविड टेस्ट की हो सकता आवश्यकता अभी हो। और ये देखिए, जो दिशा निर्देश या नियम है ये हर देश के लिए अपने अपने अलग अलग नियम हैं। किसी देश ने कुछ नियम बना रखे हैं, किसी देश ने कुछ नियम बना रखे हैं। लेकिन और विशेषज्ञों का इसमें यह भी कहना है कि अगर टीका के बाद भी कई ऐसे वायरस हैं जो आपको कोविड-19 के लक्षणों से काफ़ी मिलते जुलते दिखाई देते हैं, लेकिन वो कोविड-19 नहीं होता है। कई बार देखा गया लोगों को खांसी भी है, सर्दी भी है, जुकाम भी है और फीवर भी है, गला भी खराब है, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उनको कोविड नहीं होता है। तो इस बात से भी आप निश्चिंत रह सकते हैं। यदि आप किसी दूसरे देश के, लेकिन इसमें कई चीज़ें ये हैं कि अगर आप किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो उस देश की आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। उसमें ये नहीं है कि आपके देश में क्या गाइडलाइन है, आप जहां पहुंच रहे हैं वहां की गाइडलाइन क्या कहती हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, या वहां के दिशा निर्देश को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब टीका लगने के बाद कुछ सावधानियां हैं, उनको जरा ध्यान में रखना होगा लोगों को। इसमें विशेषज्ञों का यह कहना है कि आप हेल्दी डाइट लें। ये सब चीज़ें आप जनरली नेट पर देख भी रहे हैं और लगातार ये वीडियोज़ में आ भी रही हैं। तो इसमें यह है कि आप मोटापे से जो चीज़ें हैं, जैसे BMI जिनका बढ़ता है,
उन चीज़ों से आप परहेज करें, जैसे कि शुगर ड्रिंक्स हो गई, एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, फास्ट फूड हो गया या प्रोसेस्ड फूड हो गए, या ये सारी चीज़ों से आप बचें और अल्कोहलिक पदार्थ जो हैं उनका भी सेवन ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपको कोविड-19 का जो टीका है उसके बारे में बताई है मैंने यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और भी है कि कोविड-19 का टीका जिनका भी नंबर आता है प्लीज़ ज़रूर लगवाएं, चाहे वो लोग गाँव से बिलोंग करते हों चाहे शहर से बिलोंग करते हों। स्पेशली गाँव के लोगों को थोड़ा डर सा लगता है, कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि लोग टीका लेने ही नहीं जा रहे हैं। और लोग जो कैंप लगे हुए हैं उसमें अगर 50 लोगों को पता था कि 50 लोगों को लगना है, लेकिन फिर भी वहाँ पर 10-12 लोग ही पहुँचते हैं। तो इसको थोड़ा और जागरूक किया जाए लोगों को, और टीके लगवाइए आप, ताकि आप अपनी हेल्थ से खिलवाड़ ना करें। और जो हमने दौर देखा है वो दौर दोबारा कभी भी किसी भी देश में कभी भी ना आए। कितने लोग मरे, कितने लोगों ने अपने परिवार को खोया, कितना बुरा हाल था, पूरा कोहराम मचा हुआ था। सही कहा था हमारी न्यायिक व्यवस्था ने कि एक तरीके की सुनामी आई थी ये। और अब धीमे धीमे केस कम हो रहे हैं, हालांकि टेस्टिंग भी कम हो रही है, बट फिर भी अब उतना डेथ रेट नहीं है, धीमे धीमे चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। लेकिन आगे कोई और ऐसी लहर जो अभी बात चलती है, तीसरी लहर या चौथी लहर की, इन सभी लहरों से हम अपने आप को सचेत रख सके और बच सके। भले ही मार्केट सारे खुल जाएं, लेकिन अपने जीवन का चक्र आपको खुद खोलना है। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या एंजॉय करना ज़रूरी है या अपनी लाइफ को सेफ रखना ज़रूरी है। तो आप अपने हिसाब से बाहर निकलें, अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को करें। भले ही सरकार कितनी भी चीज़ें ओपन कर दे, आप अपने काम को जाइए, क्योंकि बिना काम के हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। जो काम आपके मैंडेटरी हैं वो सभी के सभी आपको करने चाहिए, और जो लगता है आप टाल सकते हैं, अननेसेसरी हैं, उन कामों को होल्ड भी किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत होगा, और अगर इसमें आपको कुछ कमी लगी तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।